हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार एग्जामो के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज करेंगे हम जो डेली मिक्स प्रैक्टिस सेट होता है रीजनिंग का, उसका सेट नंबर 7। क्या करेंगे? सेट नंबर 7। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 60 डब्बे हैं, 7 बॉक्सेस बी सी डी आई जे के एल एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हो, यानी कि क्रम हमें नहीं पता है, तो हम इसे क्रम के अनुसार बैठाएंगे जिस तरीके से ये बोलेगा। तो कितना? 60 डब्बा बोला है, 60 डब्बे बना लेते हैं। 6 5 4 3 2 1। ठीक है, बना लिया। अब देखो बोल रहा है कि केवल एल को एल के ऊपर रखा गया। अच्छा जी, देखो गड़बड़ है ना। एल के ऊपर एल कैसे रखा जाएगा? एल के ऊपर एल कैसे रखा जाएगा? पहला ही लाइन में त्रुटि मिल गई। आई बी के बीच में केवल 3 डब्बे रखे हैं। अगर हम इसको एक आई रख दे तो एक तो आई मेरे को लगता है हो सकता है, क्योंकि एल और आई फेमिलियर होता है। चल करके देखते हैं। एल को आई के केवल एल को आई के बीच के ऊपर रखा गया है। आई और बीच के बीच में 3 डब्बे, 1 2 3, 3 डब्बे। ठीक है, केवल के को सी के नीचे रखा गया है। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। केवल देखो यहाँ पे केवल के को सी के नीचे रखा गया है। ठीक है, और डी बी को ठीक ऊपर है। डी जो है वो बी के ठीक ऊपर है, और आई बी के बीच में केवल 3 डब्बे हैं। डी ठीक 3 डब्बे हैं। मेरे हिसाब से आई यहाँ होगा और एल यही होगा। ठीक है, तो ये एल हो जाएगा, ये एल होगा, एल। ठीक है, ये एल कर दो आप, एल। तो आई और बी के बीच में 3 डब्बा, 1 2 3 डब्बा। ठीक है, बी के ऊपर डी है, हो गया। एक कौन बचा? बी सी, सी जे, जे यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे एल होगा, तो आपका आंसर आएगा। फिर पूछ रहे जे और के के बीच में कितने डब्बे हैं, तो 1 2 3 डब्बे हैं, क्योंकि जे यहाँ है, के यहाँ है, तो 1 2 3 डब्बे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा त्रुटि है टाइपिंग में, यहाँ आई हो जाएगा और यहाँ एल होगा। केवल आई को एल के ऊपर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ऐसी ऐसी कितनी विषम संख्याएं और नंबर जिसके ठीक पहले इवन और ठीक बाद क्या है? इवन है। यानी ऑड के पहले इवन, ऑड के बाद इवन है। ठीक है, ऑड के पहले इवन, ऑड के बाद इवन है। तो ऑड के पहले इवन देखते हैं। ऑड के पहले इवन और बाद इवन, देखो एक दिख रहा है, 3 ये दिख रहा है। ऑड है, इवन इवन। ठीक है, ऑड है, इवन इवन। ऑड नहीं नहीं नहीं, ये देखो 5। ऑड है, इवन इवन। 8 3 5, 5 1 1 3 5 1 2 4। और कहीं दिख रहा है कि ऑड के आजू बाजू इवन है? ऑड 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 देखो, इवन नहीं। 3 है, 3 है। आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 3, सी। सी ऐसे 3 ऐसे ऑड नंबर है जिसके आगे पीछे इवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है ऐसे कितनी विषम संख्या है, ऑड नंबर है, जिनके ठीक पहले एक ऑड नंबर है और ठीक बाद एक इवन नंबर है, यानी ऑड ऑड इवन। ठीक है, देखते हैं देखते हैं। ये तो देखो, ऑड है, ऑड के पहले हमें क्या चाहिए? ऑड चाहिए, और ऑड के बाद क्या चाहिए? इवन चाहिए। तो ऑड के पहले ऑड है, ऑड के बाद इवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑड, ऑड के पहले ऑड चाहिए। ठीक है, एक। ऑड के पहले ऑड है, बाद एक इवन है। 3 1 1। देखो ऑड के पहले ऑड है, बाद एक इवन है। ऑड के पहले ऑड है, बाद एक इवन है। ऑड के पहले ऑड, ऑड के पहले ऑड है और एक इवन है। तो कितने सर्कल है डायरेक्ट? 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐसे ऑड नंबर है जिसके पहले ऑड है और बाद में इवन है। कितने? 5। ठीक है, आंसर हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दो जिस पैटर्न को फॉलो करते हैं, ऑप्शंस में भी कोई एक इस पैटर्न को फॉलो करता होगा। चलिए देखते हैं किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखो, ये जो है इसका आधा है, ये ए का आधा क्या हो रहा है? ए डिवाइडेड बाई 2, तो ये बी आएगा। देखो ये भी इसका आधा है, सेम ए डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू बी आएगा। फिर उसके बाद देखो इसमें +9 कर देंगे तो सी आएगा। ठीक है, इसमें देखो +9 कर दिया तो सी आएगा। 46 डिवाइडेड बाई 2 23, 23 में 9 जोड़ेंगे तो 32। 72 डिवाइडेड बाई 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 4 इधर 40 और 5 45। इधर देखते कौन सा सही है। आप देखो 98 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? हाफ। 4 1 9 49, बिल्कुल ये सही है। 98 को डिवाइडेड बाई 2 किया तो क्या आएगा? 49। 49 में +9 कर देंगे तो 58। 58 हमारा आंसर हो जाएगा, 58।
58 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये 76 तो है, पर ये 9 ऐड नहीं 10 ऐड कर रहा है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी देखो ये 9 ऐड थोड़ी हो रहा है, 9 ऐड करते तो आता हमारा 6 106, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेम देखो यहाँ 9 ऐड करेंगे तो पूरा 90 आ जाता, तो ये भी गलत हो गया, आंसर आ जाएगा मात्र केवल एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है ऑड वन आउट फाइंड करो। एम के सी ए क्यू क्यू जी ई एन के डी बी ए वाई क्यू ओ। मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराया और बोला है कि ऐसे क्वेश्चन देखते ही कैसे करना है, ये है ऑड वन आउट। अब कैसे ऑड वन आउट है आप देखो, सब में डिफरेंस है, सब में डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसमें जो है डिफरेंस नहीं है, यानी ये आगे ना पीछे हुआ, इसका मतलब यही आंसर होगा। कितना लगा, कितना देखने के बाद 0.001 सेकेंड नहीं लगेगा और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए हम देखते हैं। ये 13 11 है, ये 3 और 1 है, तो ये -2 हो रहा है, -2 हो रहा है सेम। ये देखो 14 और 11 है, तो ये -3 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है डी बी, डी कितना होता है 4, और ये कितना होता है 2। ठीक है, ये 1 है और ये 17 है, ये 15 है, देखो -2 हो रहा है, और ये कितना होता है 25, देखो -2 हो रहा है, ये भी -2 हो रहा है। क्यू क्यू कोई डिफरेंस नहीं कर रहा है, मेरे हिसाब से ये एन एल होता है, एन एल एल 12 हो जाता है ना। ठीक है, तो ये -2 होता, और जी कितना होगा, जी होगा 7 और ये हो गया 5, देखो -2 हो रहा है, लेकिन ये दोनों कहीं पे भी माइनस नहीं हो रहा है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन माइनस हो रहा है, ये देखो माइनस ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आगे से आगे वाले का पीछे वाले पे -2 करने पे पीछे वाला आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 बॉक्स है, 7 बॉक्स है, तो आप 7 बॉक्स बना लो। ठीक है, 7 बॉक्स आप बना लो, 7 बॉक्स है। कह रहा है कि ए और ई के बीच में केवल 4 बॉक्स रखे गए, पर ए के ऊपर केवल सी रखा गया, तो ए के ऊपर केवल सी है, और ए और ई के बीच में कितना 4, 1 2 3 4, 4 तो ई नीचे आ जाएगा। जी एफ के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, बी डी के ठीक ऊपर है, बी जो है डी के ठीक ऊपर है, और एफ बी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। ठीक है, ठीक ऊपर नहीं रखा गया, जी बी के केवल 2 बॉक्स है। तो देखो दो तरीके के ऑप्शंस नहीं बन रहे हैं। अगर एक और हम पॉसिबिलिटी लेते हैं, अभी तक यहाँ है, तो अगर डी और बी यहाँ लगा दे, ठीक है, या डी और बी यहाँ लगा दे, तो कह रहा है जी और एफ में 2 बॉक्सेस है, तो जी जी और एफ के बीच में, जी और एफ के बीच में 2 बॉक्सेस है, जी और एफ के बीच में, तो देखो ये दोनों ही नहीं होंगे, तो क्या होगा, बी और डी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो जी और एफ के बीच बोल रहा है, और एफ बी के ऊपर नहीं है, तो एफ नीचे कर दो, ये जी कर दो, ये आंसर सही हो जाएगा। तो बोल रहा है बी के नीचे कितने बॉक्सेस है, तो देखो कितने बॉक्सेस है, 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ए का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है बी सी जी एफ जी जे के से जैसे संबंधित है, और जैसे ये इससे संबंधित है, तो इसमें से भी बताना है कि उस कैसा संबंध होगा। तो आप देखो ये ना 2 होता है, ये 6 होता है, तो ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। ये देखो 23 है, ये 1 है, तो ये क्या हो रहा है, +4, सेम +4। ठीक है, ये देखो 7 है, ये 3 है, ये 7 है, और ये 11 है, तो आप सब देखोगे तो +4 ही हुआ है, +4। ये देखो 24 है, ये 2 है, तो ये +4 होता है, ये 2 है, ये 6 है, +4, यानी हमें नेक्स्ट वाले से +4 कर देना है। देखते हैं, देखो ये 6 है, ये 9 है, तो ये 3 ही हुआ ना, तो कट जाएगा। 6 10 +4, ठीक है, 7 11 +4, ठीक है, 11 15 +4, बी आंसर हो गया। हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। देखो एफ क्या होता है, 6 10, ठीक है, ये 6 11, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये देखो वापस से ये 6 है, ये 9 है, तो 3 ही हुआ ना, ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि देखो 6 से 10 जोड़ेंगे तो 4 आता है, +4, 7 से 11 +4, 11 से 15 +4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कुछ कुत्ते पक्षी है, ठीक है, कुछ कुत्ते पक्षी है, सभी पक्षी पालतू है, जानवर है। ठीक है, अब इसमें बताओ, ये वेन डायग्राम से आपको बताना है कि क्या इसका कंक्लूजन सही है। तो कुछ पालतू जानवर कुत्ते नहीं है, देखो कुछ तो है, पर कुछ के बारे में हमें नहीं पता, हो भी सकते नहीं भी सकते, तो गलत हो जाएगा। कुछ कुत्ते पालतू जानवर है, बिल्कुल कुछ कुत्ते तो देखो यहाँ पालतू जानवर में आ रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर 2 केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डी और ई जो है इमीडिएट सिटिंग इमीडिएट नॉर्थ, नहीं 5% है, सॉरी ऊपर नहीं पड़ा, 5% है फेसिंग नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ देख रहे हैं कितने लोग? 5 लोग। और ए इज सिटिंग एट राइट एंड, यानी ए यहाँ बैठा है, इसके इधर 4 लोग बैठेंगे, 4 लोग बैठेंगे। डी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, बी इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, यानी बी यहाँ बैठेगा, सी एंड डी। तो अब सी यहाँ भी हो सकता है या फिर सी ई यहाँ भी हो सकता है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया कितने लोग ए और बी के बीच में बैठे हुए हैं, ए और बी अपनी जगह पे हैं, तो कितने लोग बैठे हुए हैं? 1 और 2, तो 2 लोग आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, तो हो गया आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है ऐसे कितनी संख्याएं हैं, नंबर्स है, जिसके ठीक पहले एक नंबर है और ठीक बाद क्या है? सिंबल है। ठीक बाद क्या है? एक प्रतीक है। तो नंबर सिंबल ढूंढना है। तो देखो ये जो नंबर है इसके पहले एक नंबर है फिर सिंबल है, ठीक है। ये जो नंबर है इसके पहले एक नंबर है फिर सिंबल है, 2 ही है, 2 आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। 2 ऐसे नंबर्स है जिसके पहले नंबर है और उसके बाद सिंबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 कह रहा है कि कथन सभी हीरे पत्थर हैं। कोई भी हीरा हार नहीं है। ये हमारा वेन डायग्राम बना, ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम बना। तो अब बताओ कुछ पत्थर हीरा है, कुछ पत्थर हीरा है, तो कुछ पत्थर तो हीरा है ही, देखो ये हीरा वाला सेक्शन सही है तो सही हो जाएगा। कोई भी पत्थर हार नहीं है, देखो ये सेक्शन हार नहीं है, लेकिन ये जो बचा हुआ सेक्शन हीरो से आगे का सेक्शन है उसके बारे में हम नहीं कह सकते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये सीरीज है, इसके आगे हमें बताना है कि क्या होगा। तो आप देखो जी 7 होता है, ये 5 होता है, ये 3 होता है, ये 1 होता है, तो क्या हो रहा है? -2 ही हो रहा है ना, -2 हो रहा है, -2। तो ए से -2 करेंगे तो क्या होता है? जेड और वाई, तो वाई हो जाएगा, जेड कट गया वाई, ठीक है 25। उसके बाद देखो पी, पी 16 होता है, एन 14 होता है, 12 होता है और ये 10 हो गया, ये भी -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। हमें क्या -2 में चाहिए? 8, 8 चाहिए ना, 8 क्या होता है? 8 एच होता है, एच, ऑप्शन नंबर सी वाई एच ई। आगे करना है तो कर लेना आप, ठीक है। देखो मैं कर देती हूँ, 13 11 9 7, क्या हो रहा है? -2 -2 हो रहा है, 7 से -2 करेंगे तो 5 आता है, 5 क्या होता है? ई, तो एच वाई एच ई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रोम का कोड दिया हुआ है, देखो 234547, ठीक है, और बर्म का कोड दिया है 7254। पूछ रहा है बी का क्या कोड होगा। तो आप देखो आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, बी का कोड पूछ रहा है, बी का कोड पूछ रहा है। आप देखो ERM, ठीक है, ERM सिमिलर है, ओ और ई अलग है, तो 3 वर्ड्स भी सिमिलर होंगे। मुझे 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, देखो 2 दिखा ना, 4 दिखा, 7 दिखा, ठीक है। बचा क्या? 5, तो बी का क्या हो जाएगा? 5, बी का हो जाएगा 5 और ओ का होता 3, लेकिन हमसे बी पूछा गया तो बी का क्या हो जाएगा? 5, बी का हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हमें नेक्स्ट फाइंड करना है कि इसके आगे क्या होगा। तो नंबर आप देखो इसमें से कितना घटाया जा रहा है, नंबर देखो, तो ये एक तो घटा, एक पूरा, और उधर से 18 यानी -19 हुआ है। इसमें भी देखो -19 हुआ है, इसमें भी देखो -19 हुआ है, 3 इधर घट गया है, 3 इधर घटा और 6 इधर 19, इसमें -19 कर देते, -19 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25, सब में 25 है, नंबर तो आ गया। देखो सी कितना होता है? सी होता है 3 और ये होता है 11, तो कितना प्लस हो रहा है? प्लस कितना हो रहा है? 8, लगभग 8, ये देखो 19, तो ये भी 8 जुड़ रहा है, ठीक है, ये 3 8 जुटा, तो हमें 8 जोड़ना है। देखो इसमें 8 जोड़ रहे हैं तो आ जाता है 1, ठीक है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 8 जोड़ेंगे 9, यानी आई, एम कट गया, आई। एम होता है 13, 13 में 21, कितना जोड़ रहा है? 13 7 1 8, सेम 8 जोड़ रहा है, 8 में इसमें जोड़ेंगे तो 3, 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, 8 19, तो 19 हो गया एस, आई एस, यानी ये कट गया। अब ई होगा या टी होगा देखते हैं। एन, एन क्या होता है? 14, 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22, 22 आ गया, 22, ठीक है, 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30 होता है, जबकि 3 26 यानी जेड,
तो बचा हुआ 4 आ जाएगा, तो डी। तो डी में 8 जोड़ेंगे, तो डी में 8 जोड़ेंगे तो 12, 12 ये आ गया, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, 20 यानी टी। तो यहाँ टी होगा IST 25, ऑप्शन नंबर डी। IST 25, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है इसमें भी ऑड वन आउट फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है, ऑड वन आउट फाइंड करने बोल रहा है। देखो ये 13, ये 14, ये 8, ये 17, ये 21, ये 23, ठीक है, ये 16, ये 18 और ये 12। देखो देख ही के लग रहा है कि ये होगा, क्योंकि इसमें लगातार है, इसमें +2 हो रहा है, ठीक है, ये कितना +4 +4 +2, सेम इसमें दिख रहा है +4 +2, 4 8 +4 10 +2, तो डी हो जाएगा, मतलब डी भी सही है, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो क्या हो रहा है +5 और +2 हो रहा है, मतलब 1 हो रहा है, सॉरी, तो इसलिए ये होगा। बाकी सब में ही पहले +4 हुआ है, फिर +2 हुआ है, लेकिन 1 में जो है वो +5 और +1 हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है कि प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर देंगे, और देखो इंटू और प्लस बोल रहा है, जबकि इंटू और डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको चेंज करना है मेरे हिसाब से। तो देखो 116 इंटू 9 +427/7 प्लस, अच्छा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा ना, और ये +13, ये हो गया, तो 427 35 6 6 61 टाइम्स 61, और अगर इसको 9 से मल्टीपल कर देंगे, तो 9 से मल्टीपल करेंगे तो 6 न में 5 5 5 बचेगा, 4 हाथ का एक 9 1 10 144, और इसमें 13 जोड़ देंगे, 13 जुटेगा तो 1057 -61, तो ये हो जाएगा 6, और ये बचेगा 9 9 9 9 996 996, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 996 ऑप्शन नंबर बी सॉल्व करने पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के आगे क्या होगा, 17 है कि आगे क्या होगा, तो ये देखो -15 है, -15 हो रहा है, सेम इसमें -15 हो रहा है, सेम इसमें -15 हो रहा है, सेम इसमें -15 हो रहा है, तो कुछ करने की हमें जरूरत है नहीं, 40 में चुपचाप 15 घटा दीजिए, 15 घटा दीजिएगा तो क्या 25 आ जाएगा, 25 -15 25, तो आपका आंसर क्या होगा 25, 25 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये तो आपको देख के बना लेना चाहिए, इसको आपको ज्यादा समय लगना ही नहीं चाहिए बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अगर CFRT जो है GK VY से रिलेटेड है, तो बताइए SZHN जो है WELS से रिलेटेड है, तो बताइएगा कि EOTC किससे रिलेटेड होगा, EOTC किससे रिलेटेड होगा। देखो 3 है 7 +4 हो गया, ये 6 11 +5 हो गया, ये 18, ये कितना होता है 22 +4 हो गया, ये 20 +5 25 हो गया, यानी पहला में 4 फिर 5 फिर 4 फिर 5, सेम यहाँ किया है 19 +4 कितना होता है 23, ठीक है, 26 +5 कितना होता है 5, ये 8 +4 हो गया 12, और ये 14 +5 होता है 19, तो क्या करना है 4 5 4 5, तो ये 5 है 15 15 5 है, ये 20 यानी कि ये हो जाएगा टी 20, ठीक है, यहाँ टी हो जाएगा, ये हो गया आपका 6 6 में 4 जाएगा तो जे जे टी, नहीं नहीं नहीं, ये 5 होता है, 5 में 4 जाएगा तो 9 9 होता है आई आई टी, और इसमें ये 20 है तो 4 24 एक्स, 3 है तो 5 8 8 होता है एच, ITXH ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक है, सिंबल है, जिसके ठीक पहले एक संख्या यानी नंबर है, और ठीक बाद एक प्रतीक है, मतलब नंबर के बाद 2 सिंबल, देखते हैं से कैसे। देखो सिंबल सिंबल नंबर चाहिए ना, ऐसे कितने प्रतीक है, तो ये देखो सिंबल है जिसके पहले एक नंबर है और बाद में सिंबल है, सिंबल है जिसके पहले नंबर है फिर सिंबल है, ठीक है, दो दो ही ऐसे सिंबल है जिसके पहले नंबर है, दो ही ऐसे सिंबल जिसके पहले नंबर है बाद में क्या है सिंबल है, ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 20 कह रहा है कि सोनू बिंदु ए से चलना शुरू करता है, सोनू बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पश्चिम की ओर 61 किलोमीटर आता है, ठीक है 61 बिंदु ए से, फिर बाएं मुड़ता है और 67 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ गया 67 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 67 किलोमीटर चलता है, चलिए 67 किलोमीटर चला 2 बार,
फिर बाएं मुड़ता है और 80 किलोमीटर चलता है। चलिए 80 किलोमीटर चला, फिर अंत में वो 6 किलोमीटर। तो अगर वो 6 किलोमीटर चल रहा है तो ये 61 प्लस 6 67 हो जाएगा, तो ये इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये बिंदु पी पे रुकता है। तो किस दिशा में ए पे जाने के लिए किस दिशा में और कितनी दूरी में गाड़ी मतलब ले जानी होगी, किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी होगी। तो ये तो पहले तो ये जाएगा साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में कितनी दूरी, ये 80 किलोमीटर में 67 घटाएंगे तो 13 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी दक्षिण दिशा में 13 किलोमीटर उसे पुनः बिंदु ए पे जाने के लिए लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है प्लस माइनस माइनस इंटू, चलो ठीक है, बोल रहा है माइनस को मल्टीपल कर दो, ठीक है, प्लस को माइनस कर दो, ठीक है, इंटू को डिवाइड कर दो, ठीक है, और डिवाइड को प्लस कर दो। चलिए ठीक है, तो 18 8 4 हाथ का 6 6 और ये हो जाएगा 8 8 8 में 6 जाएंगे 144 प्लस 4 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 16। तो 16 से आएगी इससे 4 बार में, 4 बार में, तो प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 144 डी। ठीक है, सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 कह रहा है, देखो क्या है ये 10 10 जुड़ गया, ये कितना जुड़ गया 12 12 के बाद ये कितना जुड़ा है, आप देखो ये कितना जुड़ा है, 3 1 4 4, तो ये 4 जुड़ता है 14, ये कितना जुड़ गया 16, तो ये दो दो के डिफरेंस पे कंसेक्यूटिवली जुड़ते जा रहा है, तो यहाँ 18 होगा, 18 कितना हो जाएगा 18 5 5 होगा यहाँ पे, ठीक है, 6 1 7 75 75 आंसर डी 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जेब्रा रेन यूनियन का कोड है DSCMOH, अब वीडियो यूनियन ओवन का है HNGOA और CM। हमें क्या चाहिए, यूनियन का चाहिए। आप दोनों ही कोड में देखो सिर्फ यूनियन जो है वो सिमिलर है, बाकी कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो यूनियन का क्या होगा CM CM, यूनियन मतलब CM, ठीक है, CM ही यूनियन का कोड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो यहाँ पे ये दो पेयर जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सेम पैटर्न जो आंसर होगा उसमें भी फॉलो होगा। तो ये -1 हुआ है, यहाँ भी देखो -1 हो रहा है, ठीक है, तो यानी 9 से, अब हमें 9 से देखो यहाँ पे 9 से 7 जाएंगे तो ये गलत होगा, गलत होगा, 9 से 8 गया है -1, ये दोनों ऑप्शन में है। नेक्स्ट चलो, ये भी देखो -1 हुआ है, सेम -1 हुआ है, ये भी देखो -1 हुआ है, सेम -1 हुआ है। के पहले क्या आता है, जे, ये 11 ये 10 -1 सही है, एल के पहले क्या आता है, के -1 सही है, जे के पहले जे थोड़ी आएगा, कट गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इन प्रश्नों को करने के लिए आपके पास 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, आपको 30 सेकंड में कर लेना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 बी है, बी का मतलब है इंटू 14, ठीक है, सी है, सी का मतलब है +196। आप ना यहाँ पे ना इसको डिवाइड कर लो, ए का मतलब है डिवाइड बाई 7 और डी का मतलब है -24, तो शायद बन जाए। ठीक है, ये दो बार में 14 56 14 56 49 7 8 8 बार में, ठीक है, 28 28, तो 9 14 9 9 9 36 हाथ का 3 3 126 प्लस 28 माइनस 24, तो 4 130 130 आएगा, ऑप्शन है 130। देखो सॉल्व करके ऑप्शन 130। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये -1 हुआ है पर ये +10 हो गया, ये -1 हुआ है, ये +10 हो गया, ये -1 हुआ है। एकदम सिंपल प्रश्न है, ठीक है, पहले -1 किया, फिर +10 -1 +10, लास्ट में -1 हुआ तो +10 करेंगे, तो आंसर आएगा 1080। ठीक है, क्या आएगा आंसर 1080 ऑप्शन। चलिए 28 कोडेड ब्लड रिलेशन है, पूछ रहा है डी का संबंध जो है वो जे से क्या होगा, डी का संबंध जो है जे से क्या होगा। चलिए देखते हैं, प्लस है, प्लस का मतलब क्या, कहीं दिखा है, बेटा है, बेटा है, तो ये मेरा ये जे का बेटा हुआ। मल्टीपल का मतलब बीवी है, बीवी है वाइफ है यानी बहू ही। माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर ऑफ बी, यानी बहू का भाई, अच्छा बहू का भाई है, बहू का भाई है। फिर बहू के भाई का बेटा मेरा क्या लगेगा, पुत्र की पत्नी का भाई, पुत्र की पत्नी का भाई तो है ही, पुत्र की पत्नी का भाई का बेटा है वो, तो ये तो बहुत लंबा हो जा रहा है। अगर अगर वहां पे डिवाइड होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे हम डिवाइड कर देते, ठीक है, डिवाइड एक जगह डिवाइड तो होना ही था, क्वेश्चन में अगर त्रुटि है तो क्या रहा है, डिवाइड करते पिता, तो पिता
पिता की वाइफ मम्मी, मम्मी माइनस मतलब बेटा, बेटा मतलब भाई हो जाएगा, भाई 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 का बेटा, भाई का बेटा नेफ्यू, ठीक है। यहाँ भी नहीं, ये मतलब वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। कुछ तो गलत है, एक तो कुछ गलत है, ठीक है। ये कुछ तो गलत है। हाउ इज डी रिलेटेड टू जे? ऐसे पुत्र की पत्नी का भाई आ रहा था ना, पुत्र की पत्नी, ये देखो इसकी पुत्र की पत्नी, पत्नी का भाई, और ये तो उसका बेटा हो गया। ये थोड़ा लंबा, ये थोड़ा लंबा वो ले लिया है, ठीक है। थोड़ा इसमें क्वेश्चन में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। कह रहा है ए बी सी आर एस टी यू एक गोल मेज पे बैठे हुए हैं, ठीक है। कितने कौन कितने लोग हैं? तीन तीन छह एक सात, सात लोग हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात ही लोग हैं ना, तीन तीन छह एक सात गोल मेज पे बैठे हुए हैं। कह रहा है एस के दाईं ओर गिनने से एस और सी के बीच में केवल दो व्यक्ति है। एस के दाईं ओर गिनने से एस और सी के बीच में केवल दो व्यक्ति है, ठीक है। यू के बाईं ओर गिनने पे यू, सी और यू के बीच में केवल दो व्यक्ति है। तो यू यहाँ होगा तभी तो यू के दाईं ओर गिनेंगे तो यू और सी के बीच में दो व्यक्ति होंगे। बी के बाईं ओर गिनने से एस और बी के बीच में केवल तीन व्यक्ति है। तो एक दो तीन, बी यहाँ बैठ गया, ठीक है, तीन व्यक्ति है। आर टी के ठीक बाएं और पड़ोस में बैठा है, आर जो है टी के ठीक बाएं और पड़ोस में बैठा है। तो बचा कौन? ए बच गया, ए यहाँ हो गया। पूछ रहा है ए के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन है? पहला दूसरा तीसरे स्थान पे टी है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है भास्कर बिंदु ए से चलना शुरू करता है उत्तर दिशा में 11 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर दिशा में बिंदु ए से 11 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर। चलिए 4 किलोमीटर दाएं मुड़ गया। फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर। चलिए 5 किलोमीटर दाएं मुड़ गया, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर। अब यहां से 9 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर अंत में दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर। अब ये 6 किलोमीटर तो सामने आ जाएगा भाई इसके, ठीक है, ये 6 किलोमीटर सामने आ जाएगा इसके, क्योंकि देखो ये 11 है, 11 5 और 6 बराबर होता है, तो ये इसके सामने हो जाएगा। और ये कहा बिंदु पी पे रुका है, तो बिंदु पी से ए पे वापस आने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, किस दिशा में? तो ये पश्चिम दिशा होगी, कितनी दूरी? 9 4 13, 13 किलोमीटर पश्चिम दिशा में हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 7 डब्बा है, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 7 डब्बे बोल रहे हैं। कह रहा है 7 डब्बा है और अच्छा 7 व्यक्ति है, सॉरी सॉरी गलती हो गया, 7 व्यक्ति है एक पंक्ति में बैठे हुए उत्तर की ओर अभिमुख होकर के। बी और के के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा है। के के ठीक बाएं और पड़ोस में सी है। के के ठीक बाएं और पड़ोस में कौन है? सी है, ठीक है। एल के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है और एल और के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एल के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो एल और के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अब बोल रहा है बी और के बीच में कितने व्यक्ति थे? 3, 1 2 3 बी, 7 लोग हो गए क्या? 4 5 6 7 लोग हो गए। अब बोल रहा है एलो डी के ठीक दाएं और पड़ोस में जे बैठा है, और आई और जे के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? अच्छा, एल और के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बिल्कुल ठीक है। के ठीक बाएं पड़ोस में सी बैठा है। बी और के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। आई और जे के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं आगे देखते हैं। डी के ठीक दाएं और पड़ोस में जे बैठा है, तो ऐसे भी तो हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। तो अब पूछ रहा है आई और जे के बीच में, आई और जे के बीच में कितने लोग बैठे हैं। अगर आई यहाँ बैठ गया या फिर यहाँ बैठ गया तो कोई भी नहीं हो सकता, या फिर एक व्यक्ति बैठा होगा, यहाँ कोई भी नहीं ऑप्शन है, तो एक हो जाएगा आंसर डी। जे यहाँ होगा, आई यहाँ होगा, आई और जे के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहा होगा। थैंक यू।